Hello guys, welcome back to my channel Biology by Deepak Sawant. I am Deepak Sawant, your biology mentor for standard 11th, 12th, NEET exam as well as board exam. So guys, आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 MCQ देखने जा रहे हैं जो नीट 2021 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सो आज जो हम 5 इम्पोर्टेंट MCQ करने जा रहे हैं वो है स्टैंडर्ड 11th चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि यहाँ पे जो हम MCQ डिस्कस करने वाले हैं 5 MCQ जो हम डिस्कस करने वाले हैं सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट MCQ जो आपके नीट 2021 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फर्स्ट MCQ हमारा फेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ऑप्शंस आर ऑप्शन ए एंसेस्ट्रल linkage of existing organism, option B observable characteristics of existing organism, option C reproduction, option D evolutionary relationship. Friends, this MCQ was asked in 2017 JIPMER. So काफ़ी important MCQ है हमारा. So please think over it. So right option is option B. Option B observable characteristics of existing organism. Now explanation हम देखते हैं. Phenetic classification is a type of numerical taxonomy. In this type of classification, the organisms are arranged according to overall similarity of existing organism based on available characters. It is also called Adansonian taxonomy because the same was first attempted by Adanson in 1763, of course, on the basis of external traits only. Numerical taxonomy evolved around 1950. It has received impetus with the availability of calculating machines and computers. In numerical taxonomy, as many characters as possible are employed for evaluating degree of similarity and differences. All characteristics used in analysis are given equal weightage and importance. A proper selection of characters, their organization and analysis in the light of current knowledge is key to success of this method. No weightage is given to the quantity of character present. So friends, फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज फेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग है उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स पे ये फेनेटिक क्लासिफिकेशन डिपेंड होता है। नाउ अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड, अवर सेकेंड MCQ is, this MCQ was asked in AIPMT 2015, मीन्स के नीट ही है ये 2015 बिकॉज जो नीट था AIPMT was replaced by NEET. Second question is cell wall is absent in, किसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन बी नोस्टॉक, ऑप्शन सी एस्परजिलस एंड ऑप्शन डी फुनेरिया. So think over it. Yes, right option is option A, mycoplasma. In mycoplasma, cell wall is absent. Mycoplasma, which is belongs to kingdom Monera. So mycoplasma are the simplest and smallest free living prokaryotes.
जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ये सिंपल होते हैं और बहुत ही स्मॉलेस्ट होते हैं, फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स होते हैं, विच आर डिवॉइड ऑफ सेल वॉल, जिनमें सेल वॉल नहीं होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल ऑफ माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा की जो सेल होती है, जो उसकी आउटर बाउंड्री होती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है। और जैसे ऑप्शन बी था आपका कि नोस्टॉक, तो नोस्टॉक इज अ साइनोबैक्टीरियम विच इज बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा, इन विच सेल वॉल कंप्राइजेज ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। नोस्टॉक में सेल वॉल होती है और ये सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई होती है। एस्परजिलस आप देखोगे तो एस्परजिलस इज अ फंगस विच बिलोंग्स टू किंगडम फंजाई, और जिसमें जो सेल वॉल होती है इट इज मेनली मेड अप ऑफ साइटिन। और जो फ्यूनेरिया होता है, तो फ्यूनेरिया इज अ ब्रायोफाइट किंगडम प्लांटी, जिसमें जो सेल वॉल होती है इट इज सेल्यूलोजिक इन नेचर। सो सेकेंड क्वेश्चन का जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा माइकोप्लाज्मा, कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होता है। नाउ अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए बैक्टीरियल, कॉमा लीनियर, कॉमा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ऑप्शन बी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल लीनियर आरएनए। ऑप्शन सी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ऑप्शन डी ऑटोनोमसली replicating circular RNA. Friends, this question was asked in AIMS 2010. So that is very important question. So please think over it. Yes. So our right option is option C. Plasmid is a extra chromosomal circular double stranded DNA. ऑप्शन सी। जैसे हम देखते हैं कि प्लाज्मिड इज अ स्ट्रक्चर इन बैक्टीरियल सेल। ये बैक्टीरियल सेल में एक स्ट्रक्चर होता है विच इज कंसिस्ट ऑफ डीएनए, जो डीएनए से बना होता है, एंड डीएनए दैट कैन एग्जिस्ट एंड रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द क्रोमोसोम। सो ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं, सो दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए विच प्रोवाइड जीनेटिक इंस्ट्रक्शन फॉर सर्टेन सेल एक्टिविटी। जैसे कि सर्टेन सेल एक्टिविटी में हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक ड्रग्स। दे कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम सेल टू सेल इन अ बैक्टीरियल कॉलोनी। ये बैक्टीरियल कॉलोनी में एक सेल में से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो सकते हैं। नाउ our next question is question number 4. Protista differs from Monera in having. जो प्रोटिस्टा होता है वो मोनेरा से कैसे डिफरेंस होता है, कि प्रोटिस्टा में क्या होता है कि उस कैरेक्टर से वो मोनेरा से डिफर होता है। सो क्वेश्चन इज प्रोटिस्टा डिफर फ्रॉम मोनेरा इन हैविंग। ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए सेल वॉल, ऑप्शन बी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी फ्लैजेला, एंड ऑप्शन डी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोटिस्टा डिफर फ्रॉम मोनेरा इन हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कि जैसे हम देखते हैं कि मीन्स के हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। जैसे हम देखते हैं कि ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स, जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं दे आर प्लेस अंडर प्रोटिस्टा। मतलब जो हमारा किंगडम प्रोटिस्टा होते हैं उसमें सारे सिंगल सेल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। एंड फिलोजेनेटिकली जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है इट एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रोकैरियोटिक किंगडम मोनेरा एंड द कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर किंगडम, किंगडम फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। बीइंग जो यूकैरियोट्स होते हैं कि प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, कि इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं एंड दूसरे जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं।
मीन्स के यूकैरियोट्स, and it is surrounded by plasma lemma. Plasma lemma means cell membrane. Cilia and flagella occur in a number of forms. Nucleus has typical structure porous nuclear envelope, मतलब छेद वाले न्यूक्लियर इन्वेलोप होता है. क्रोमेटिन, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म. एंड मोनेरियन लेक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जबकि मोनेरियन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लेक होता है. तो ये डिफरेंट हो गया आपका कि प्रोटिस्टा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है जबकि मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन AIPMT 2012. क्वेश्चन इज ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ. ईस्ट क्या बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब किसके प्रोडक्शन में हम ईस्ट को यूज़ करते हैं. सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए साइट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी लिपेज एंड पेक्टिनेस, ऑप्शन सी ब्रेड एंड बियर, एंड ऑप्शन डी चीज एंड बटर. सो फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी कि ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड एंड बियर. ईस्ट को हम ब्रेड और बियर बनाने के लिए यूज करते हैं. सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल. इफ यू डोंट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल so you will get notification for next video lecture. Thank you very much. Take care.